नीतीश के बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री की तारीख तय। वंशवाद की सियासत के विरोधी नीतीश चले लालू की राह। नीतीश कुमार की सियासत में जोरदार एंट्री की तैयारी तेजस्वी भी कर चुके हैं। निशांत के सियासत में आने का स्वागत। बिहार में विधानसभा चुनाव तय समय पर ही होंगे। एनडीए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि चुनावों को पहले कराए जाने को लेकर जिस तरह के दावे किए जा रहे थे उसमें कोई दम नहीं है। पहले कहा जा रहा था कि अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया उसके बाद ये साफ हो गया कि चुनाव समय पर कराने की उनकी योजना नहीं है। यानी विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही होंगे और चुनाव की तैयारियां सभी सियासी दलों की तरफ से शुरू भी कर दी गई हैं, क्योंकि 7-8 महीने का ही समय बचा है। लेकिन इस समय अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है तो वो निशांत कुमार की। निशांत कुमार को लेकर कहा जा रहा है कि उनका सियासत में आना तय हो चुका है। अब तक वंशवादी सियासत का विरोध करते रहे नीतीश कुमार ने निशांत को सियासत में आने की हरी झंडी दिखा दी है। निशांत भी जो पहले मीडिया के किसी भी सियासी सवाल का जवाब नहीं देते थे, अचानक ही खुद ही सामने आकर मीडिया से बात कर रहे हैं। उनके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं और जिस सवाल का जवाब ही देना है तो उसे किसी बड़े नेता की तरह टाल भी जाते हैं। इस बीच अब एक सवाल ये उठ रहा था कि आखिर निशांत की सियासत में एंट्री किस दिन होनी है। वैसे तो वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं उसके बाद ये माना जा रहा है कि निशांत कुमार सियासत के मैदान में आ चुके हैं, लेकिन जेडीयू की तरफ से निशांत के ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। तो कब होगा निशांत का सियासत में प्रवेश? आज हम आपको अपनी इस वीडियो में इसी सवाल का देंगे जवाब, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार में एक खबर सबसे ज्यादा चर्चा में है। खबर ये है कि नीतीश कुमार के बेटे अचानक सक्रिय क्यों हो गए हैं। क्या लालू यादव की तरह ही नीतीश भी अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे निशांत को सौंपने वाले हैं? इसी तरह की चर्चा बिहार के हर चौक चौराहे पर इन दिनों हो रही है। इसी बीच निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि निशांत कुमार अपने बेटे को राजनीति में एंट्री कराने की तारीख तय कर चुके हैं। निशांत कुमार की राजनीतिक डेब्यू की सारी तैयारी हो चुकी है। जेडीयू के अंदर जो चर्चा चल रही है उसमें नीतीश कुमार अभी तुरंत निशांत को पार्टी में शामिल नहीं कराना चाहते हैं। उनका मानना है कि कुछ दिनों तक निशांत राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखें और मीडिया से बात करते रहें। नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव के बाद निशांत कुमार को राजनीति में एंट्री कराई जाए। चुनाव में निशांत कुमार पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के समर्थन में रोड शो कर सकते हैं। इससे पहले वो लगातार सुर्खियों में बने रहे, इसका प्लान भी तैयार किया जा रहा है, जिससे निशांत को लेकर जनता के बीच उत्सुकता बनी है। दरअसल हाल ही में एक सर्वे सामने आया था जिसमें कहा गया है कि निशांत कुमार इस समय अपनी लोकप्रियता के संकट से जूझ रहे हैं। इस समय नीतीश कुमार की तुलना में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। ये भी कह सकते हैं कि निशांत की तुलना में तेजस्वी की लोकप्रियता दोगुने से भी ज्यादा है। तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता के चलते नीतीश कुमार परेशान हैं और वो निशांत के जरिए तेजस्वी की लोकप्रियता का तोड़ तलाश रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि निशांत को चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से पहले ही पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे वो तेजस्वी के सवालों का उनकी ही भाषा में तीखा जवाब दे सके। नीतीश कुमार के करीबी और सलाहकारों का मानना है कि जितनी जल्दी निशांत पार्टी में शामिल होंगे उससे पार्टी और निशांत दोनों को फायदा होगा। नीतीश के करीबी चाहते हैं कि बिहार में होली के बाद अगले 1 महीने तक खरमास रहता है, जिसमें कोई भी शुभ काम नहीं होता। इसलिए निशांत कुमार 15 अप्रैल के बाद पार्टी में शामिल हों। दरअसल पिछले 1 महीने से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीतिक रूप से एक्टिव हो गए हैं। वो लगातार मीडिया से घिरे रहते हैं, वहीं हर 1-2 दिन में मीडिया के सामने अपनी बात रखते हैं। पिछले दिनों जब नीतीश कुमार का बर्थडे था उस दिन निशांत मीडिया के साथ पटना के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर पहुंचे थे और पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की थी। इस दौरान भी उन्होंने मीडिया से बात की और राजनीतिक सवाल को एक नेता की तरह जवाब दिया। नीतीश कुमार मीडिया से बात करते हुए हर बार आगामी बिहार चुनावों में अपने पिता के लिए वोट देने की अपील करते हैं। पिछले दिनों मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं बिहार के लोगों से अपील करता हूं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट दें, क्योंकि उन्होंने राज्य में बहुत विकास किया है। पिछली बार लोगों ने 43 सीटें दी थी, फिर भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। जनता को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम चुनावों में अधिक सीटें जिताएं ताकि हम विकास की गति को बनाए रख सकें।
उन्होंने आगे कहा, मैं जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं से भी अपील करता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से पिछले 19 वर्षों में किए गए सभी नीतियों को राज्य के लोगों तक पहुंचाएं। वहीं उन्होंने एनडीए से मांग करते हुए नीतीश कुमार के आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम उम्मीदवार घोषित करने की भी मांग की। इसके बाद से ये माना जा रहा है कि अप्रैल या मई में निशांत कुमार की सियासत में एंट्री हो सकती है, जिससे चुनावों तक नीतीश कुमार का नाम बिहार में सभी की जुबान पर छा जाए और जेडीयू की तरफ से उनको स्टार प्रचारक के रूप में पेश किया जा सके। क्योंकि जेडीयू को इस बात का डर अभी से लग रहा है कि बिहार में इस बार में वोटिंग 4 चरण में हो सकती है, जिसके चलते प्रचार अभियान 1 से 1.5 महीने लंबा हो सकता है और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जिस तरह से समय समय पर बिगड़ जाता है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इतना लंबा प्रचार अभियान शायद ही चला पाएं। ऐसे में उन्हें अपने सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। पार्टी में ऐसा कोई दूसरा नेता नहीं है जो नीतीश की तरह पूरे बिहार में लोकप्रिय हो, लेकिन निशांत कुमार को लेकर जरूर पूरे बिहार में चर्चा हो रही है और नीतीश कुमार के बेटे होने के चलते लोग निशांत के बारे में जानने के उत्सुक भी हैं। इसके साथ ही जेडीयू के कार्यकर्ता उन्हें भविष्य का नेतृत्वकर्ता भी देख रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार चुनाव अभियान के दौरान बीमार भी पड़ जाते हैं तो उनकी कमी को निशांत कुमार पूरा कर सकते हैं और इसी के चलते जेडीयू के नेता नीतीश पर दबाव बना रहे हैं कि निशांत की सियासत में जल्दी ही एंट्री करा दी जाए। दरअसल निशांत को राजनीति में लाने का नीतीश कुमार का एक सबसे बड़ा मकसद जेडीयू को बचाने का भी है। नीतीश को इस बात का एहसास है कि अगर वो कमजोर पड़ते हैं तो जेडीयू टूट जाएगा, क्योंकि पार्टी के अंदर ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके बाद दल का नेतृत्व कर सके। अगर निशांत संगठन का काम संभाल लेते हैं तो पार्टी को किसी भी संकट से बचाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी के अंदर निशांत कुमार का कोई विरोध भी नहीं होगा और कार्यकर्ता सहज रूप से अपना नेता स्वीकार कर लेंगे। तो ऐसे में आप सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री का औपचारिक ऐलान कब होने वाला है, क्योंकि ये बात तो साफ हो गई है कि इस बार के चुनाव में हो सकता है निशांत कुमार चुनावी मैदान में उतरे और ये भी हो सकता है कि वो नालंदा की किसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।